आनंद हमें एक सदाचारी जीवन जीने में मदद करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम इसका उपयोग संयमित और सही इरादों के साथ करते हैं। पसंदीदा उदासीनों की अवधारणा। स्टोइक दर्शन में चीजों की 3 मुख्य श्रेणियां हैं: अच्छी चीजें, बुरी चीजें और उदासीन चीजें। अच्छी चीजें वे हैं जो सद्गुणों के अनुरूप हों, जैसे ज्ञान, साहस और न्याय। बुरी चीजें वे हैं जो सद्गुणों के विपरीत हैं, जैसे कायरता, अन्याय और लालच। उदासीन चीजें वे हैं जो न तो अच्छी हैं और न ही बुरी, जैसे स्वास्थ्य, धन और खुशी। हालांकि स्टोइक फिलॉसफी का मानना है कि खुशी प्रकृति के अनुसार जीने से आती है, जिसका अर्थ है उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक दर्शन 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में एथेंस में उभरा। इसकी स्थापना सिटियम के जैनों ने की थी, जो सुकरात और निंदक दार्शनिकों की शिक्षाओं से प्रेरित थे। सुकरात ग्रीक 470 से 399 ईसा पूर्व एथेंस के एक यूनानी दार्शनिक थे, जिन्हें पश्चिमी दर्शन के संस्थापक और विचार की नैतिक परंपरा के पहले नैतिक दार्शनिकों में से एक माना जाता है। एक रहस्यमय व्यक्ति, सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और मुख्य रूप से शास्त्रीय लेखकों, विशेष रूप से उनके छात्रों प्लेटो और जेनोफोन के मरणोपरांत खातों के माध्यम से जाना जाता है। ये वृत्तांत संवादों के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें सुकरात और उनके वार्ताकार प्रश्न और उत्तर की शैली में किसी विषय की जांच करते हैं। उन्होंने सुकराती संवाद साहित्यिक शैली को जन्म दिया। सुकरात के विरोधाभासी विवरण उनके दर्शन का पुनर्निर्माण लगभग असंभव बना देते हैं। इस स्थिति को सुकरात की समस्या के रूप में जाना जाता है। सुकरात एथेनियन समाज में एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति था। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। पर्याप्त नींद लेना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम थके हुए होते हैं तो हम अधिक चिंतित और नकारात्मक महसूस करते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसलिए हर रात 7-8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। अपनी शरीर की भाषा पर ध्यान देना भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। जब हम सीधे खड़े होते हैं, अपनी आंखों में संपर्क बनाए रखते हैं और मुस्कुराते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए लगते हैं। इससे दूसरों को भी हमारे प्रति अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है। इसलिए अपनी शरीर की भाषा पर ध्यान दें और इसे अधिक आत्मविश्वास से भरा बनाने का प्रयास करें। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लगातार विकसित कर सकते हैं। इन 10 तरीकों को अपनाकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। 7. ध्यान एक उपहार है। ध्यान एक उपहार है। यह एक ऐसा उपहार है जो हमें स्वयं को बेहतर रूप से समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ध्यान हमें शांति, आनंद और ज्ञान का अनुभव करने में मदद कर सकता है। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यह किसी भी उम्र, लिंग या शारीरिक स्थिति के व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में शांति और खुशी लाना चाहते हैं, तो ध्यान एक शानदार शुरुआत है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे आप स्वयं को और अपने प्रियजनों को दे सकते हैं। ध्यान के कुछ लाभ हैं: तनाव कम करना, एकाग्रता में सुधार करना, चिंता कम करना, नींद में सुधार करना, दर्द कम करना, रचनात्मकता बढ़ाना, दया। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।